हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट का पार्ट 2। लाइट के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? लाइट के बारे में जाना था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकैप पे ध्यान देते हैं। लाइट में मैंने बताया था कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और भी कुछ उनसे साइंटिस्ट ने जो और भी बातें कही थी उन बातों को मैंने बताया था। फिर मैंने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ बेसिकली कम से कम आपको 5 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। देन आफ्टर रे ऑफ लाइट का जिससे हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। बीम ऑफ लाइट, जब एक से ज़्यादा रे हो जाए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ये सब हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अगर जिनको इसमें से किसी में भी डाउट है तो पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम लोग। अगर ये हमारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर कोई लाइट इंसिडेंट किया, अ लाइट विच फॉल ऑन दिस सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पे टकराता है वो हो गया हमारा नॉर्मल, और सेम पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस बैक करता है, वो हो जाता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे। दिस वन इज आई, दिस वन इज आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आई होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो आर होता है। अब लॉ में मैंने बताया था कि आई ऑलवेज इक्वल्स टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा आर के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। और फिर मैंने बताया था कि ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो आज हम लोग इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एनटीएससी में 2-3 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की बात करते हैं। कह रहा है देयर आर 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस, 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है। अगर मान लिया कि ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसिडेंट कर रहा है रे पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट मिरर के पैरेलल एक लाइट इंसिडेंट कर रहा है सेकंड मिरर पे। टकराने के बाद ये क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑन फर्स्ट मिरर, और इस पे टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, और बाउंस बैक के बाद वो सेकंड मिरर के पैरेलल चला जा रहा है। ओके, सो गाइज, अगर यहां पे कह रहा है कि यहां पे जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, देन हमारा थीटा क्या होगा? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें ऐसे जब भी क्वेश्चंस मिले, हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री है तो मैंने क्या बताया था कि ये कितना होता है? 90 माइनस 30। वाई? बिकॉज अगर ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री बनाता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर लाइट ऐसे टकरा करके ऐसे जा रहा है, लाइट ऐसे जा रहा है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये 30 तो ये भी 30, जब ये 30 तो ये कितना हो जाएगा? 60। उसी तरह अगर यहाँ पे 30 डिग्री है, बिकॉज ये इंसिडेंट कर रहा है तो ये नॉर्मल हो गया। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस 30, दैट मीन्स ये 60 डिग्री हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में कि अगर 2 पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कट करता है तो इसके ये एंगल, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है ये एंगल, तो ऑब्वियसली थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से समझना, ध्यान से इस पे फोकस करना। इजी है। इसको और ही मेथड से बना सकते हैं। अगर ये 30 है तो ये 30 है, ये 60 हो जाएगा।
ठीक है, ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट से ये 60 हो जाएगा, ये पूरा 60 होगा तो यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। जब ट्रायंगल के अंदर दो 60 तो तीसरा भी 60 हो जाएगा। तो एक मेथड ये भी है। तो अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। अगर एक लाइट इस पे इंसिडेंट कर रहा है और टकराने के बाद अगर ऐसे आ रहा है और टकराने के बाद वो फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक किया। अगर यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा, आपको पहले ही इसने इन्फॉर्म कर दिया कि दोनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो पैरेलल है। तो आप थोड़ा सा इसमें आप दिमाग लगा सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। अगर ये 30 डिग्री है, पहला चीज अगर लाइट जहां पे इंसिडेंट करे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ सब हमने क्या कर रखा है, नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। अगर ये 30 तो ये 30 होगा, अगर ये 30 तो ये 60 होगा, क्योंकि ओवरऑल 90 बनाता है। लेकिन ये जितना होता है ये उतना होता है। ये दोनों पैरेलल है, ये लाइट कट कर रहा है तो ये 30 तो ये 30 अल्टरनेट एंगल से। अगर ये 30 तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। ओके, अब देखिए अगर ये 30 है तो ये भी 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या है, नॉर्मल है, ये 30 है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, दैट मीन्स 60 डिग्री। सिंपल था, यहाँ से ही बना सकते थे। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हुआ तो ये 60 हो जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ भी सोच सकते थे कि ये दोनों पैरेलल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अगर यहाँ पे पूरा 90 है तो यहाँ भी पूरा 90 होगा, अगर यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ भी 30 होगा, यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे 60 होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सोचते हैं और कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देयर आर 3 रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई 3 रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखा है और तीनों में खासियत क्या है इस बार कि जो तीनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। देन एक लाइट है जो इस पे इंसिडेंट करा ऐसे, और वो सरफेस से कितना डिग्री बना रहा था, 30 डिग्री। यहां पे टकराने के बाद वो लाइट यहां पे आया, और यहां पे टकराने के बाद वो लाइट कहां गया, यहां आया, और यहां पे टकराने के बाद वो लाइट कहां गया, ऐसे चला गया। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये दोनों पैरेलल है तो 30 है तो कुछ, तो जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे बना सकते हो, या तो आप ज्योमेट्री को फॉलो कर सकते हो, या तो आप रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो कर सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कि जब रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा नॉर्मल। अगर लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करा तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइट यहाँ इंसिडेंट किया तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट किया तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए आई हो जाएगा, इसके लिए आर हो जाएगा। इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, और ये दोनों इक्वल होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये 30 तो ये 30। अब फोकस करेंगे, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, इस ट्रायंगल में ये 90 ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर कितना होता है, 180 डिग्री होता है इंटरनल एंगल का सम, यानी 90 प्लस 30 प्लस 60 कितना होता है, 180 हो जाएगा। अब देखते हैं, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक किया, तो अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 60। राइट नाउ ये 60 है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बहुत लोग के दिमाग में चल रहा है कि सर दोनों पैरेलल है और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 नहीं रहता तो दैट्स वाई मैंने इस मेथड से बताया कि आपका I इक्वल्स टू आर होता है और ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। तो इस मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे, एक सिंपल मेथड है ये। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं रिफ्लेक्शन पे, फोर्थ क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें सोचना ज्यादा है। Here we guys,
दो सरफेस है, दोनों एकदम पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनके बीच में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। वही एंगल कितना बन रहा है? 50 डिग्री बन रहा है। पहले दिया इन दोनों के बीच में एंगल। अब कह रहा है कि एक लाइट जो है ऐसे टकराया और ये सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, और ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद ऑब्वियसली अगर यहाँ 30 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक किया यहाँ पे, और यहाँ पे टकराने के बाद वो यहाँ पे ऐसे टकरा गया। और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ का थीटा कितना होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल ये है नहीं। अगर ये 30 डिग्री है तो आपको बताना है कि थीटा कितना होगा अगर ये 50 डिग्री दे रखा है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग सोचते हैं कैसे बनेगा। एक बार आप लोग भी सोचो इस क्वेश्चन पे। तो मैंने क्या कहा था, जब लाइट टकराए तो सबसे पहला काम है नॉर्मल ड्रॉ कर लो। ये 30 तो ये 60, ये 60 और ये कितना हो जाएगा 30। जितना ये होता उतना ये हो जाता है। यहाँ पे क्या बनेगा? आई बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? आर बनेगा इस पॉइंट के लिए। तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। तो ये 30 तो ये 30। वी हैव टू फाइंड थीटा। थीटा कितना होगा? तो थीटा कितना होगा तो हम लोग इस पे सोचते हैं। ध्यान से देखना, अगर ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बनेगा? एक ट्रायंगल के अंदर टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। ये 50 है, ये 30 है, यानी 80, यानी ये पूरा कितना है? 100 डिग्री है। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एंगल है वो कितना है? 100 डिग्री है। ओके, ये लाइट जब यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ हो रहा होगा। ये NTSC 2008 का क्वेश्चन है। अगर ये लाइट यहाँ पे टकराया होगा तो टकराने के बाद यहाँ पे आया होगा, तो ऑब्वियसली जितना यहाँ पे होगा, मान लिया कि यहाँ पे x बना तो यहाँ पे x बनेगा। ओके ओके, और ये नॉर्मल के साथ पूरा कितना बनाएगा? 100, यानी ये पूरा कितना हो गया हमारा? 100 डिग्री। तो हमने मान लिया कि ये x है और ये x है, और ये पूरा कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। ये नॉर्मल है ना, तो पूरा कितना हो गया? 90 प्लस x इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये समझ में आया मैंने कैसे किया? देखो, मान लो कि ये दिया नहीं था, x वगैरह कुछ नहीं दे रखा था। हमें ये पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना है? 100 डिग्री है। और ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट करेगा तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल क्या कहता है कि भाई अगर यहाँ पे x बनेगा तो यहाँ से यहाँ भी x बनेगा, लेकिन हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन हमें पूरा पता है यहाँ से यहाँ तक 100 है। लेकिन हम एक चीज़ और क्या जानते हैं कि ये जो नॉर्मल है ये कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक 90 या प्लस x, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 और ये x, 90 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी हमारा x कितना आया? हमारा x आ गया 100 माइनस 90, यानी हमारा 10 डिग्री आ गया। यानी ये x हमारा 10 डिग्री आया और ये x कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। अब इस ट्रायंगल के अंदर की बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में कितना है? यहाँ पे 30 डिग्री है और यहाँ पे कितना है? 20 डिग्री है। यानी इस ट्रायंगल में हम कितना देख रहे हैं? 30 डिग्री प्लस 10 प्लस 10, x प्लस x कितना हो जाएगा? 20 डिग्री, और ये थीटा, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा ट्रायंगल का इंटरनल एंगल। तो कितना हो रहा है? थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस 50, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 में से 50 जाएगा 130 डिग्री। इट्स योर राइट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। और अगर नॉर्मल देखा जाए, यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि ये मैंने क्या कर डाला यहाँ पे। इसको ना मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ, जूम इन करके यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। बस ये वाला पोर्शन कि यहाँ पे x10 कैसे आ गया, यही हमारा डायग्राम था ना। इसी केस को हम लोग फॉलो कर रहे थे। हमने क्या देखा था कि एक लाइट ऐसे आया और यहाँ पे टकराया और टकरा करके यहाँ पे आगे गिर गया। फाइनली ये कितना दे रखा था? 50। ये कितना दे रखा था? 30। ये 30 तो ये 30 हो जाएगा रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी से, लॉ से। अब देखो ना, इस ट्रायंगल के अंदर हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये पूरा हमारा कितना आया था? 100 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हमारा 100 डिग्री आ गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर ये जब यहाँ टकराएगा तो ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करेगा, तो ये जितना होगा उतना ये होगा। अगर यहाँ पे मान लो x बन रहा है तो यहाँ पे कितना बनेगा? x कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि x बन रहा था। और ये नॉर्मल कितना बनाएगा? 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है? 90 है,
और पूरा कितना है 100, यानी यहाँ से यहाँ तक 90, इसमें प्लस जोड़ देंगे 10 तो 100 हो जाएगा। तो वही था कि यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस ये x जुड़ जाएगा तो पूरा ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 90 10 डिग्री। और इनके बीच में एंगल कितना है x और x, यानी 2x है, x 10 है, 2x कितना हो जाएगा 20। तो ये 20 हो गया, ये 30 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 50 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 130 डिग्री। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन से लास्ट क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे बहुत जल्दी ही प्रैक्टिस शीट में। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्लेक्शन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है अपने पाथ से भटक जाना। भाई लाइट जब ट्रैवल कर रहा था, कोई भी जाता है, मान लो कि आप ही रास्ते पे चल रहे हो, अगर सामने कोई आ गया तो आप क्या करते हो? वहां से डेविएट कर जाते हो। डेविएट करना मतलब उस जगह से मुड़ जाते हो, अपना ट्रैक चेंज कर लेते हो। अगर आप जा रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में जाकर टकराते नहीं हो, आप क्या करते हो? आप मुड़ जाते हो या गाड़ी मुड़ जाती है। तो एक्चुअल पाथ से किसी दूसरे पाथ में सडनली क्या कर जाना, बेंड कर जाना, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। तो डेविएशन निकालते कैसे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो देखते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग बेसिकली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ ग्रीक लेटर्स बता देता हूं जो फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, जो आपके बड़े काम के हैं। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया गामा, इसको गामा कहते हैं, ये सिंबल है। ये हो गया आपका लैम्डा, लैम्डा। उसके बाद ये आपका हो गया, ये रहेगा या ये रहेगा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये ग्रीक स्मॉल लेटर हो गया, ग्रीक में कैपिटल लेटर में लिखते हैं, डेल्टा का साइन नहीं है। और ही बहुत सारा है, थीटा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फाई, बहुत सारा है, 24 के आसपास है, जो हमें सब नहीं पढ़ना, हमें कुछ कुछ का काम है। उसके बाद आपका आ जाएगा ये, इसको हम लोग माइक्रोन कहते हैं, माइक्रो मतलब म्यू, इसका म्यू नाम है। उसके बाद भी का अगर इधर टेढ़ा हो जाए तो इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं इससे। और ये बहुत सारा है, ये हो गया आपका ओमेगा, ओ से रहता है तो ओमिक्रॉन, ओ जैसा लिख देते हैं तो ओमिक्रॉन हो जाता है। तो ये सब ग्रीक लेटर है जो हमें काम आएगा। और भी है, जैसे सिग्मा होता है, सिग्मा। तो ये सब है जो कुछ ग्रीक लेटर हमें काम आते हैं। तो ये सब आपके क्या है, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। तो एंगल ऑफ डेविएशन है क्या, तो इसको पहले समझते हैं कि डेविएशन क्या है। मान लिया कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कोई लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है। ये लाइट जैसे ही टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाता है, ये बाउंस बैक कर जाता है। ऑब्वियसली अभी तक हमको पता है लाइट टकराया तो नॉर्मल होगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर ये लाइट यहाँ पे टकराया, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे मिरर नहीं होता, तो लाइट कहाँ जाता है, ऐसे सीधे जाता। तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ। ये क्या है, लाइट का, ये लाइट का एक्चुअल पाथ है जिधर वो जा रहा था। और ये कौन सा पाथ है, डेविएटेड पाथ है। डेविएटेड पाथ मतलब ये रिफ्लेक्टेड पाथ है जब वो मुड़ गया। तो अपने एक्चुअल पाथ से वो जितने डिग्री मुड़ता है, उस डिग्री, उस एंगल को ही कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिनोटेड बाय डेल्टा। इसका इक्वेशन कैसे आता है, अगर लाइट यहाँ पे टकराया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर। लीनियर पेयर एग्जाम आप लोग को याद होगा। अगर देखा जाए तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन है, इस पे क्या है, एक लाइन इस पे फिक्स्ड है, तो लीनियर पेयर एग्जाम क्या कहेगा, यहाँ पे ये जो पूरा सम होता है लीनियर पेयर एग्जाम में, एंगल का सम डेल्टा प्लस आर
plus I equals to 180 डिग्री. What we have to find? We have to find डेल्टा. तो जैसे हम डेल्टा निकालेंगे तो 180 माइनस आई माइनस आर हो जाएगा. तो डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 माइनस आई. आर इक्वल्स टू आई होता है तो आर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं. तो हमारा क्या हो गया? 180 माइनस 2i. या तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2 आई. आई की जगह हम लोग आर लिख सकते हैं क्योंकि जितना आई होता है उतना ही आर होता है. तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर के ये जो टॉपिक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके सिलेबस का नहीं है. लेकिन हाँ, जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं या जो एनटीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्पेशली जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं